अब सीधा सीजीआई चंद्रचूड़ से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ईवीएम धांधली से 2024 का चुनाव जीतेगी बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप तमाशा देखेगा, क्योंकि वोट किसी और को करो तो वोट किसी और को जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी ईवीएम धांधली की खबरें सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बीचों बीच दो ऐसी खबरें आई पोलिंग बूथ से जिसने आम जनता को हिला दिया और चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में डाल दिया। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अगर मशीन और मशीनरी दोनों पर सरकार की कब्जा हो तो चुनाव में चाहे कितना भी लहर बीजेपी के खिलाफ है या फिर इंडिया के पक्ष में है, मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री तो बनकर ही रहेंगे, क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर मोदी जी को क्लीन चिट दे दी है। मोदी जी को क्लीन चिट इसलिए कह रही हूं क्योंकि कानूनी लड़ाई भले ही चुनाव आयोग लड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ही खड़े थे, जंग उनकी थी। अब ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिसे देखते हुए बड़े बड़े पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, यहां तक कि जनता भी सुप्रीम कोर्ट से सीधा सीजीआई चंद्रचूड़ से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईवीएम धांधली से बीजेपी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम धांधली से सारे चुनाव जीतती है। विपक्ष के इस आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और दो ऐसी खबरें इस समय सामने आई है जिसे लेकर के आम जनता के मन में संदेह और सवाल पैदा हो गया है। सबसे पहले लोकल न्यूज चैनल की इस वीडियो क्लिप को मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अभी राजस्थान में वोट डाल गया हूँ, बूथ नंबर 55 में। मैंने पंजे का बटन दबाया, लेकिन बत्ती जो 3 नंबर पे था, लेकिन बत्ती 2 नंबर पे चली। स्कूल पे मेरा वोट गया, मेरा खुद स्वयं अपनी आंखों से पर्ची देखी। इस पर सोशल एक्टिविस्ट नैन मूर्ति ने सीधा सीजीआई से सवाल पूछते हुए ट्वीट किया कि आदरणीय सीजीआई चंद्रचूड़ जी, और कितने सबूत चाहिए। राजस्थान की जनता खुद बता रही है कि उसने पंजे का बटन दबाया और ईवीएम वीवीपैट पर लाइट जो है वो कमल के फूल की जली और पोलिंग ऑफिसर ने कोई मदद नहीं की। अगर अब आपका इसका संज्ञान नहीं लेते हैं आप, तो इतिहास में लिखा जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या में आप भी शामिल थे। यानी सीधा सीधा सीजीआई चंद्रचूड़ से सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा गया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट के बीच 100% मिलान कराने के विपक्ष में, या आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ फैसला सुनाया, उसे सिरे से खारिज कर दिया, उसे देखते हुए जनता के मन में आक्रोश या गुस्सा या नाराजगी है, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जरिए देश में जो चुनाव कंडक्ट किया जा रहा है उसकी पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। दोस्तों, आपको याद होगा 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले जब केरला में मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें यह पाया गया था कि टेस्ट के दौरान किसी और बटन को दबाया गया, लेकिन वोट बीजेपी के खाते में गई। ऐसा एक बार हुआ, दूसरी बार फिर से कोशिश की गई और तब भी किसी और बटन को उसमें शायद नोटा था, नोटा को दबाया गया था, लेकिन वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गया। 2 बार ऐसा हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन कार्रवाई में क्या कुछ पाया गया, क्या आपको पता है? आपके पास उसकी जानकारी है? क्या किसी को भी पता चला? जिसे वोट दिया उसका वोट सही प्रत्याशी के पास गया है या नहीं, इसका सबूत कौन देगा? वहीं दोस्तों, इस वीडियो को और इस खबर को देखिए, किस तरह से चुनाव में सरेआम धांधली और बीजेपी की गुंडागर्दी जारी है। इस वीडियो को देखते हुए यही आरोप लगाया गया। दिया আমার মানুহ কত পাঁচটা গনিয়া মারি দুইটা মানুষ আমার মানুষ ওটা কমল কো দবানা হ্যাঁ দুইটা
और 3टा चटनी। असम के करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग एजेंट ने भाजपा उम्मीदवार के लिए ईवीएम पर 5 बार वोट डाले। इस तरह के दावे को लेकर के वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और साथ में मैंने आपको भी दिखाया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चुनाव अधिकारी जो है उन्होंने मामले पर मतदान अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ डीईओ ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह वीडियो मतदान शुरू होने से पहले मॉक टेस्ट या मॉक पोल के दौरान रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है, यह समझ पाना बेहद मुश्किल है। विपक्ष इस पर कार्रवाई की मांग तो कर रहा है, कार्रवाई के लिए आदेश भी दे दिया गया, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी, क्या कार्रवाई में सामने आएगा, ये किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि असम में आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा कांड हुआ था। मैं आपको याद दिला देती हूं दोस्तों, असम के दीमा हसाओ में इस जिले में बूथ पर 90 मतदाता थे, लेकिन ईवीएम में वोट 171 पड़े थे। यानी 90 मतदाता 90 वोटिंग हुई और जो नतीजे सामने आए ईवीएम में जो वोट पड़े वो है 171। चुनाव में इसके चलते 5 ऑफिसर को, चुनाव आयोग के ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया था। त्रिपुरा में इस बार की घटना है। त्रिपुरा में 100% वोटिंग की जगह पर 108% वोटिंग हुई। 100 वोट डाले गए तो फिर 108 नतीजे पर दिखा कि 108 वोट है। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या हो जाता अगर सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे देता कि ईवीएम और वीवीपैट की हर एक पर्ची की गिनती जरूरी है, हर एक पर्ची और ईवीएम में डाले गए वोट के बीच मिलान जरूरी है। इस पर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करते हुए सवाल किया, देखिए भस्मासुर पार्टी को कैसे 400 पार कराया जा रहा है। लोकतंत्र के महोत्सव में भ्रष्टाचार का नंगा नाच देख लीजिए। केंद्रीय चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि के फूल भेज दीजिए। वाकई क्या चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि के लिए फूल भेज देना चाहिए? क्या वाकई चुनाव आयोग के लिए एक फोटो बहुत वायरल है जहां पर इलेक्शन कमीशन और नीचे RIP यानी रेस्ट इन पीस लिखा जा रहा है? क्या वाकई चुनाव आयोग का अब ऐसा हाल हो गया है कि उस पर कोई भी, यहां तक कि आम जनता भी विश्वास नहीं कर पा रही है? और इस बीच ये 2 खबरें जहां पर सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति असम में बार बार ईवीएम में बीजेपी वाले बटन को दबा दबा करके बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से वोट किसी और को डाला गया और जो पर्ची निकली, पर्ची या जो पॉपअप हुआ ईवीएम वीवीपैट मशीन में, वो कमल है। ये कैसे संभव है? वोट किसी और को डाला जा रहा है और वो वोट भाजपा के खाते में जा रहा है। ऐसा संभव है क्या? अगर संभव नहीं है तो ये जो मामले सामने हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब होगा? इस पर चुनाव आयोग का क्या जवाब होगा? अगर ऐसी खबरें सामने आती है, इस पर कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया जाता है, उसके बाद क्या चुनाव पारदर्शी है? क्या ईवीएम धांधली के जरिए भाजपा फिर एक बार 2024 में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाती हूं, क्योंकि आरोप लगाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस आप तक सच्ची खबरें पहुंचाना और सत्ता से सवाल पूछना। हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही साथ ऐसी खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके, इसके लिए देश नीति को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ हो सके तो वीडियो के अंत में थैंक्स का
थैंक्स का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके अब इंडिपेंडेंट मीडिया को और सशक्त बना सकते हैं, देश नीति को और मजबूत बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।